यहां कितने ऐसे लोग हैं यहां पर जो पहले आप मानते थे बीमारी परमेश्वर ने दी है, मगर जब आपने यहां पे आके सुसमाचार सुना, आज आप चंगे हो, मुझे अपना हाथ घुमा के दिखाओ। कम ऑन, लुक एट दीज हैंड्स। जो बीमार थे पहले, जब उन्होंने सत्य सुना वो चंगे हो गए। मुझे अपना हाथ घुमा के दिखाओ। कम ऑन, आप सब लोग, कम ऑन, कैन यू शो दैट इन द कैमरा? कम ऑन, शो दैट। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कम ऑन, लेट एवरीवन सी दीज हैंड्स। अगर मैं आपको बोलता कि प्रभु कुछ को हील करता है, कुछ को नहीं, आपके पास कभी हियाव नहीं होता कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Amen? That's why you have to be very careful what you believe. और मैं आपको बता रहा हूं, मैं समय से पहले मर चुका होता। Never keep someone's personal testimony above the written word of God. मेरे पीछे बोलो, मैं किसी की व्यक्तिगत गवाही को परमेश्वर के लिखित वचन से ऊपर नहीं रखूंगा। हालेलुया। फिर से बोलो, मैं किसी की व्यक्तिगत गवाही को परमेश्वर के लिखित वचन से ऊपर नहीं रखूंगा। Amen? Testimonies are not settled forever. The Bible says the word of the Lord is settled forever in heavens. गवाहियां पावरफुल हैं, गवाहियां चाहिए हमें, but your theology doesn't come from testimonies. आपकी परमेश्वर की समझ गवाहियों से नहीं आती, वचन से आती है। किससे आती है? वचन से आती है। सबसे ग्रेटेस्ट एक हीलिंग इवेंजलिस्ट, एक परमेश्वर के दास जो बहुत हीलिंग में गए, जिनके 6 भाई बहन बीमारी से मर गए थे, और वो कह रहे हर समय जब पास्टर हमारे घर में आता था फ्यूनरल के लिए और कॉफिन में उस बच्चे को डाला जाता था, उनके भाई बहनों को, तो वो यही कहता था, परमेश्वर तू ही मारता है, तू ही जिलाता है, तू ही बुलाता है, तू ही ले जाता है। तो वो कह रहे वही मेरी थियोलॉजी थी, क्योंकि हर बार जब कोई मरता था तो यही हम मानते थे कि परमेश्वर ही देता है, वही ले लेता है, वही देता है बच्चा, वही बीमारी कैंसर देके मार देता है उसको। अरे तो कैसा अच्छा पिता है वो। हाँ, कल को आपके घर में कोई चोर आए और आप घर वालों को मारने लग जाए, और तब तक एक व्यक्ति आए और उनको मार के भगा दे, और आप कहो तेरा धन्यवाद प्रभु, वो आपका पड़ोसी, और आपको ऐसा पड़ोसी तो किसी का नहीं, मगर कल को आपको पता चले कि उन गुंडों को भेजने वाला भी वही पड़ोसी है, अच्छा बोलोगे उसे फिर? अरे अगर वही परमेश्वर पहले बीमारी दे और फिर चंगा कर दे तो उसमें बड़ी बात क्या है? कहां उसकी महानता है? अगर पहले खुद ही डाले कैंसर और फिर ही हटा दे। अरे वो बीमारियों को देने वाला नहीं, वो बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। God doesn't partner with evil. हम उसकी गवाही देते हैं। यूहन्ना कहता है वो ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। हमारा पिता ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। हमारा पिता ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं है। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि आज हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति नहीं आती। बहुत, बाइबल कहती है धर्मी जन में तो और भी विपत्ति आती है, पर विपत्ति भेजने वाला परमेश्वर नहीं, विपत्ति से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। Amen? That's why the purity of the God, because there is so much a mixture that is being preached in the churches. क्योंकि कलीसियाओं में इतना क्या है, मिश्रण है, इसीलिए लोगों के पास हियाव नहीं है परमेश्वर के पास जाने का। वो कहते हैं ये बीमारी प्रभु ने दी, शैतान ने दी, पता नहीं है किसने दी, पर चलो प्रसाद समझ के ले लेते हैं। कहते हैं अरे पर आपने आयूब नहीं पढ़ा। अरे आयूब ने यीशु को नहीं पढ़ा था, तुमने तो पढ़ा है। फिर से बोलूं, आयूब ने यीशु को नहीं पढ़ा था, तुमने तो पढ़ा है। अरे आयूब उस समय पैदा हुआ जब ना क्रूस था, ना यीशु मारा गया, ना यीशु मुर्दों में से जीवित किया गया, ना उसने अपनी देह को अधिकार दिया। मगर तुम उस समय में पैदा हुए हो जब यीशु मरकर जी उठा है। उसने अपने कलीसिया को अधिकार दिया है। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आयूब स्वर्ग से कहता होगा क्या मूर्ख लोग हैं।
अरे मेरे पास तो अधिकार नहीं था शत्रु की सारी सामर्थ पे, तुम्हारे पास तो है, तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते उस अधिकार का? Job was born in a time when he did not had authority over devil. देखो, पड़ोसी को बोलो देखो, देखना जरूरी है। ये शत्रु की कौन सी सामर्थ पे? हाँ, थोड़ी, सारी? तो सारी सामर्थ में से ही तो कुछ सामर्थ से उसने जोब के ऊपर अटैक किया होगा। सोचो, जो शैतान की सारी, ऑल द पावर ऑफ द डेविल, थ्रू दैट पावर ही केम अगेंस्ट जोब, राइट? बट यीशु मसीह कह रहा है, उस सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। Amen. Very few believers understand the gospel. There are many gospel songs that are not gospel. I'm sorry to say. अगर किसी गीत में यीशु है, इसका मतलब ये नहीं वो गॉस्पेल सॉन्ग है। कई लोग कह रहे हैं ये क्या, कहां जा रहे हैं हम? मैं जाना नहीं चाहता हूं। ओके, अच्छा, छठी में आते हैं। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मैन, दैट्स पॉल गोइंग फुल ऑन ब्रूटल। पॉलुस एकदम फेस टू फेस जा रहे हैं, कह रहा जो भी वो लोग समझे जाते होंगे, मेरे जीवन में उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया। यही मुझे यरूशलेम जाके लगा। आपको मैं परमेश्वर के सामने बता रहा हूं, मुझे जगह बहुत अच्छी लगी, बाइबल बहुत, पर मुझे जिस व्यक्ति ने भेजा था ना, उसने कहा था एक बार अगर तुमने यरूशलेम की धरती में पांव रखे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो मैं पांव तो रख दिया मैंने कुछ तो। क्योंकि जीवन तो उस दिन बदला जिस दिन मसीह को पहचान लिया था। That's the problem. People have taken their breakthrough through a location. I will go to Israel, then something will happen. No, it's about when you will know what Jesus has done. यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा, पिता सच्चे आराधकों को तलाशता है, और अब आराधना ना तो यहां पे की जाएगी, ना तो तुम ये जो यहां पे करते हो, ना जो कुएं में हो तुम, और जो वहां होता है। वो कहता है पिता सच्चे आराधकों को तलाशता है। इट्स नॉट इन अ ज्योग्राफिकल लोकेशन एनी मोर। सो मुझे अच्छा लगा, आप मेरा अलग मत सोचिए, मैं अच्छा लगा, मैं गया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। मैंने जाना, प्रभु यीशु मसीह गलील में कहाँ गए, गलील की झील को देखा, बढ़िया था, बर्गर खाया वहां पे एक, बहुत अच्छा था। मगर क्या मेरे उद्धार में कुछ ऐड हुआ? नहीं। जो मसीह ने आपको उद्धार दिया है वो परफेक्ट है, वो पूर्ण है। इट इज सील्ड बाय द होली स्पिरिट। नोबडी कैन ऐड टू दैट सैल्वेशन। आर यू गेटिंग इट? एक व्यक्ति मेरे पास आया एक बारी, बोला आपको अगर बहुत कुछ करना है, मैं आपको बताता हूं, आप लॉर्ड्स प्रेयर 150 बार बोलो, उसके बाद 7 बार तुरही फूको। मैं अच्छा, और ये तो मंगलवार को करेंगे, बुधवार को क्या करें आप? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दे विल टेक यू बैक इनटू द बॉन्डेज एज मेनी एज आर लेड बाय द। अगर आत्मा बोल रही है तो करो, बी लेड, बट नॉट बाय दीज टैक्टिक्स। आमेन। वो कह रहा है कि उनसे जो कुछ समझे जाते थे, आई थिंक दिस इज डिस्कनेक्टेड, एनीवे, उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे क्या हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। परंतु इसके विपरीत
जब उन्होंने देखा कि जैसा खतने किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहित के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्लियर हुई है बात? बाकी जो प्रेरित थे, देयर मिनिस्ट्री वॉज टू द सर्कमसाइज्ड, खतना वाले लोगों के लिए थी। हमारी सेवकाई किसके लिए है? पौलुस कह रहा है मेरी सेवकाई किसके लिए है? खतना रहित लोगों के लिए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 4 से 6 देखिए। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 4 से 6। क्या लिखा है यहां पे? वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आगे, सेवा भी कई प्रकार की है। सेवा कैसी है? एक सेवा नहीं है, कई प्रकार की सेवा है, मगर प्रभु जो सेवकाई देने वाला है वो कौन है? यानी वो दो लोगों को बुलाकर अलग अलग सेवकाई दे सकता है, मगर देने वाला कौन है? परमेश्वर है। ठीक है। सो जिस परमेश्वर ने पतरस को और प्रेरितों को खतना करे हुए लोगों के लिए सेवकाई दी, उसी परमेश्वर ने पौलुस को खतना रहित या अन्य जातियों के लिए सेवकाई दी है। क्लियर है ये बात? और कई ऐसे लोग हैं जो आज वो एपिस्टल्स को जानते ही नहीं है। प्रेरित ने जो पत्रियां लिखी वो पता ही नहीं उनको। कहते हैं दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा, और दाऊद स्वर से कह रहा है तो तुम्हारे साथ फिर क्या हुआ? The epistles were written to you. पत्रियां तुम्हारे को लिखी गई है डायरेक्ट। हालेलुया, आमेन। Because the epistles, the Pauline epistles, reveal the mystery of the gospel. जो पौलुस की पत्रियां हैं वो सुसमाचार के भेद को दर्शाती हैं कि कैसे मसीह अब स्वर्गीय स्थानों में सारी प्रधानताओं के, सारे अधिकारों के, सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर विराजमान है और उस मसीह के साथ उसकी देह प्रभुता कर रही है। क्योंकि देखिए 8वें में क्या लिखा है? क्योंकि जिसने कौन है? कौन है जिसने पतरस को किसने दी सेवकाई? पतरस को, जिसने पतरस को खतना किए हुए लोगों में प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य कराया। आमीन। यानी पौलुस क्या कहना चाह रहा है? केवल इसलिए क्योंकि पतरस ने यीशु को देखा, इसका मतलब यह नहीं उसकी सेवकाई मुझसे बड़ी है। That's what he's saying. That just because Peter saw Jesus doesn't mean his ministry is greater. Because the same Jesus, वही यीशु जिसने पतरस को सेवकाई दी, वही यीशु है जिसने मुझे भी सेवकाई दी है। इसलिए वो कह रहा है मेरी सेवकाई छोटी नहीं, मेरी सेवकाई तुच्छ नहीं। हालेलुया, आमीन। आगे तो और मजा आ जाएगा जब आगे आप देखोगे कि बाद में पता लगता है कि जो यहूदी भी हैं उन्हें भी झुककर यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा घर प्रवेश करने के लिए। There's no advantage like that. ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, क्या किया उन्होंने? किसको जान लिया? जो अनुग्रह मुझे मिला। यानी सेवकाई बिना अनुग्रह के आप। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। तैयार हो आप? अगर हम परमेश्वर की जगह होते, जस्ट एक, अगर आपको सेवकाई या प्रभु आपको, मैं ऐसे बोलता हूं, अगर प्रभु आपको जिम्मेदारी दे देता सेवकाई देने की, ठीक है, तो पौलुस कौन था? विद्वान था। कौन था? स्कॉलर था, पुराने नियम का। मैंने आपको बताया था बेंजामिन के ट्राइब का बेस्ट टीचर, गमेलियल के नीचे पढ़ा हुआ, MIT से पढ़ा हुआ उस टाइम में, JIT, जेरूसलम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो पौलुस जिसको पूरी व्यवस्था अच्छे से आती है, और फिर पतरस जो मछुआरा है, अनट्रेन्ड है। बाइबल आगे बोलती है दीज अनट्रेन्ड फिशरमैन, अनट्रेन्ड है। यहूदी
JIT नहीं गया, जेरूसलम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं गया, पौलुस गया है। पतरस अनट्रेंड है, पौलुस व्यवस्था में ट्रेंड है। तो आप खतना की सेवकाई किसको देते? पौलुस को या पतरस को? पौलुस को देते। भैया पूरी डिग्री है, प्रभु ने उल्टा कर दिया। जिसको सब कुछ आता है उसको भेजा अन्य जातियों के पास कि उसका ज्ञान शून्य ठहरे, और जिसको कुछ नहीं आता था उसको सेवकाई दी खतना वालों की। That's our God। बाद में पॉल कहता है मैंने अपने ज्ञान को मैं तुच्छ समझता हूं, काव डंग समझता हूं, गोबर समझता हूं इस ज्ञान को जो मैंने इतने साल में ग्रहण किया। मसीह के सामने वो गोबर है। कई लोग कहते हैं मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने, मगर सारी महिमा प्रभु को। और जब मैं बैठ के सुनता था एक व्यक्ति को, मैं कहता था महिमा बच्ची कहां प्रभु को देने के लिए। और मैं चाहूं तो चर्च ऐसे खड़े कर दूंगा। अच्छा अभी 30-20 साल तो मुझे हो गए प्रभु में आए, अभी तक खड़ा नहीं हुआ वो चर्च। जो मनुष्य घमंड करेगा अपनी एबिलिटी में, वो कभी वहां नहीं पहुंच सकता जो मसीह की एबिलिटी में की ओर देखेगा। सोचो, अगर पतरस वहां जाता, पतरस कहता भाई मुझे इतना ज्ञान है, मगर पतरस को भेजा ही अन्य जातियों के पास जिनको कुछ नहीं पता व्यवस्था के बारे में, और वहां से उन्होंने सुसमाचार सिखाने लगा। आमीन। That's the beauty. That's the beauty. Hallelujah. जब उन्होंने क्या किया? Because they saw a grace operating in Apostle Paul's ministry. आज कई लोग कहते हैं मेरी से, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अनुग्रह दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुग्रह दिखना चाहिए। आज कई लोग कहते हैं मेरी सेवका इतनी बढ़िया है, मैंने 40 साल तक ये किया, मैंने ये किया, फिर वो चर्च में जाके पैम्पलेट बांटते हैं हर जगह। अरे अगर इतनी बड़ी सेवकाई है तो एक्वेरियम में मछली क्यों पकड़ रहे हो भाई? बाहर जाओ तालाब में, वहां पकड़ो। एक्वेरियम में तो कोई भी मछली पकड़ सकता है, वो तो मछली पहले से पकड़ी हुई है। अरे जो ऑलरेडी बेटे बन गए उनको क्या बनाना चाहते हो अब? मैंने कहा जो पहले ही बेटे बन गए उनको क्या बनाना चाहते हो? हाँ, अनुग्रह दिखना चाहिए। पॉलस के जीवन में अनुग्रह देखा, बाकी प्रेरितों ने बोला हाँ अनुग्रह है इसके जीवन में। और जब उन्होंने अनुग्रह को देखा तो क्या किया? तो याकूब, कैफा और यूहन्ना, मैंने आपको बताया था 3 जो कलीसिया के क्या समझे जाते थे? खंबे समझे जाते थे। इसका मतलब ये नहीं वो लंबे थे। खंबे का काम क्या होता है? नींव किसी चीज को चलना। They played a crucial role in the early church. तो वो कह रहे जब इन तीनों ने क्या देखा, उस अनुग्रह को देखा जो पौलुस के जीवन में था, तो क्या किया उन्होंने? मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना केवों के पास जाएं। लड़ाई खत्म। हालेलुया, आमीन। कंफ्यूजन खत्म। वो समझ गए परमेश्वर से, परमेश्वर ने पौलुस को खतना रहित के लिए सेवकाई दी है, हमें खतना करने के लिए सेवकाई दी है, खतना करे हुए लोगों के लिए सेवकाई दी है। और कंफ्यूजन क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों? परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा पौलुस को यरूशलेम भेजा कि ताकि ये कंफ्यूजन क्या हो, ये खत्म हो जाए। मगर सोचो, इसमें पौलुस के एक बहुत बड़ी भागीदारी थी कि वो लड़ने के स्वभाव से नहीं गया। आज क्या होता है, लोग किसी के साथ एग्री नहीं करते, ले यूट्यूब में वीडियो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। प्रभु कहेगा अबे तू कैसा है? हाँ, न्यायाधीश की कुर्सी में बैठे, चीफ जस्टिस ऑफ चर्च बन चुके हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये प्रचारक तो ये है, वो प्रचारक तो वो है, ये वो है, ये वो है। अरे पौलुस को ऐसी सेवकाई दी थी, तब भी वो नम्रता से अकेले में मिलने गया, और अकेले में जो उसकी शिक्षा थी उसने अपने आप को सामने रखा। हमेशा याद रखना, इस आत्मा से बच के रहना। कौन सही है और कौन गलत करते करते वो खुद गलत कब बन गया उन्हें पता ही नहीं चला। मैं आपको हमेशा कहता हूं, वी विल रैदर बी नोन फॉर व्हाट वी आर फॉर, नॉट व्हाट वी आर अगेंस्ट।
हम लोग जाने जाएंगे उस संदेश के लिए जिसका हम प्रचार करते हैं, ना कि जिसके विरोध में हम प्रचार करते हैं। आमेन, हालेलुया। हमारा संदेश विरोध नहीं, हमारा संदेश पुत्र को प्रकट करना है, पुत्र को बढ़ाना है, सुसमाचार के बारे में बताना है। हालेलुया। अब सोचो कोई ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, प्रभु कहेगा अच्छा बेटा बता तूने क्या किया। पापा मैंने इसको बताया ये गलत है, और उसको जो बैंगलोर में था उसको बताया वो गलत है, और हैदराबाद वाले को तो बताया वो तो बिल्कुल गलत है, और मुंबई वाले को बताया वो तो गलत ही गलत है, और केरला वाले को बताया वो गलत है। प्रभु कहेगा अच्छा चल बैठ इस तरह चल। The Bible says, who are you to judge another man's servant? To his own master he stands and falls, and he will stand in the end because God is able to make him stand. बाइबल कहती है तू कौन है जो दूसरे के दास के ऊपर उंगली उठाता है। प्रभु ने हमें आज देखा, लोग रिव्यू देते हैं, कितने लोग देखा आपने रिव्यू देते हैं, लोग स्टार रेटिंग देते हैं। कई लोगों को आदत हो गई इसके बारे में। मैं भी जैसे मीटिंग में बैठूंगा ना, मेरे पास कोई आएगा, अच्छा फलाने वाले प्रचारक के बारे में आप क्या सोचते हो? मैंने कहा मैं जो भी सोचता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई ओपिनियन इज ऑफ 2 cents, 2 कौड़ी का है मेरा ओपिनियन। परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है वो मायने रखता है। मेरा ओपिनियन से क्या होगा? मैं बोलूंगा अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है। अरे प्रभु जो बोलता है उसके बारे में। आगे हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं पौलुस के बारे में कितनी ज्यादा अफवाहें थी। सारे ये जो यहूदिया वाले थे ये कहते थे झूठा प्रचारक है पौलुस, जिसने आज 2/3 बाइबल लिखी है। मगर हमेशा याद रखना, जब समय बीत जाता है तो जो विरोध में बोलने वाले थे ना, उनको कभी भी हिस्ट्री याद नहीं रखती। आज आपको पता है पौलुस के विरोध में कौन थे वो लोग जो बोलते थे, मगर पौलुस का जो बोला हुआ वचन आज भी खड़ा है। When you are for a message, your message will be remembered for long. When you are against something, amen? So क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? They gave them the right hand of fellowship. उन्होंने कहा yes. अब जो सुसमाचार था वो 2 हिस्सों में नहीं बटा, बट उसके एक तरह से 2 ब्रांचेस हो गई। क्या हो गई? 2 ब्रांचेस हो गई। सेवा जो खतना किए हुए लोगों के लिए प्रभु ने पतरस को दी, और वो सेवा जो प्रभु ने खतना रहित जो अन्य जाति थे पौलुस को दी। आमीन। और यहां पर ये लिखा है, केवल उन्होंने एक चीज उनको बोली, ये नहीं बोला खतना कराओ ये कराओ, केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने में मैं आप भी यत्न कर रहा था। दिस वॉज द टाइम व्हेन जेरूशलेम वाज गोइंग थ्रू अ फैमिन। यरूशलेम में क्या था? अकाल था उस समय। और आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे पौलुस ने कई बारी विश्वासियों से मदद मांगी कि यरूशलेम में जो संत हैं उनको वो भेज सकें। देयर वाज पॉवर्टी इन जेरूशलेम बिकॉज ऑफ अकाल था उस समय में। हालेलुया। और ये जो 3 लोग लिखे हैं, याकूब, कैफा और यूहन्ना, जॉन, पीटर एंड जेम्स। डू यू नो दिस जेम्स? ये जो याकूब है, दिस इज नॉट द जेम्स जो पहले 3 याकूब, यूहन्ना और पतरस है। दिस इज अ डिफरेंट जेम्स। ये वो जेम्स नहीं जो परमेश्वर के साथ पहाड़ पर गया, यीशु के साथ, जब यीशु का पुनरुत्थानित, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, रूपांतरण हुआ। ये वो वाला जेम्स नहीं है। व्हाई? बिकॉज हे वरुण, आई डोंट वांट टू कनेक्ट टू यू मैन। ओके, सो ये कौन सा जेम्स है? ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का भाई है। कौन है? यीशु मसीह का भाई। क्योंकि अच्छा जल्दी से प्रे तुम 12:02 लगाइए। मुझे लग रहा है कि जल्दी से मैं खत्म करूं। आपकी एनर्जी देख के मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूं अभी। तो इतना ज्यादा जोश कैसे आपके अंदर वचन के लिए? कैसे? ओके, रिमेंबरिंग दिस, बिकॉज हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमें गलेशियंस की बुक पढ़नी है, स्टडी करनी है, मगर आप केवल हिंदी में कर रहे हो। सो आज से 6 बजे की जो हमारी इंग्लिश सर्विस है, हम लोग स्टडी ऑफ द बुक ऑफ गलेशियंस उसमें शुरू करेंगे। ओके, सो ऑलराइट। सो क्या हुआ? उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से, दिस वॉज जेम्स द सन ऑफ जेबेडी। याद है जब यीशु जा रहा था तो उसने जेबेडी के 2 बेटों को देखा, जॉन एंड जेम्स। वो क्या कर रहे थे? जाल
धो रहे थे, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने जाल छोड़ के वो यीशु के पीछे हो लिए। ये वो जेम्स था जो स्टार्टिंग में 3 थे, मगर इस जेम्स को क्या हुआ, हेरोद ने मरवा दिया। ये पहला मार्टियर था। ये वो जेम्स नहीं है जो पहले जेम्स था। अब ये जो जेम्स है ये प्रभु यीशु मसीह का आधा भाई था, जो बाद में उसके भाई हुए। मगर ये जो जेम्स था पहले, ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था। यूहन्ना 7:5 लगाओ जल्दी। दे वुड नॉट बिलीव इन जी, ये वो मजाक उड़ाते रहे यीशु मसीह का। ये जो सगा भाई था, सगा भाई का मतलब जो बाद में भाई हुए, क्योंकि क्या लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो जब यीशु के भाई उस पर विश्वास नहीं करते तो आपको लगता है आपके सारे भाई आप पर विश्वास करेंगे? इट्स ओके व्हेन योर ब्रदर्स डोंट बिलीव इन यू। यीशु के भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, मगर ये जो जेम्स है ये बदल गया जब यीशु मरकर जिंदा हो गया और इस अपने भाई से मिला, उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब पहला कुरिन्थियों 15:7 देखो, 1 Corinthians 15:7। हालेलुया। ओके, लास्ट एंड देन विल क्लोज, फिर हम आगे हल्के हल्के करके देखेंगे। फिर याकूब को दिखाई दिया और तब सब प्रेरितों को दिखाया। सो इससे पहले यीशु बाकी प्रेरितों को दिखाई देता, प्रभु यीशु मसीह अपने भाई के पास गया और कुछ तो बात करी होगी कि याकूब बिल्कुल बदल गया। और बाद में यही याकूब जो यीशु का ठट्टा पहले उड़ाता था, बाद में कहता था मैं उसका नौकर हूं, आई एम अ सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि वो समझ गया ये केवल मेरा भाई नहीं, ये परमेश्वर है देह में, ये अल्फा और ओमेगा है। और यही वो याकूब है जिसने बाद में याकूब की पत्री लिखी है, वो परमेश्वर का भाई है। पहले वो 3 याकूब नहीं है। ठीक है, कुछ सीखा आज हमने? क्या सीखा आपने? यस, हालेलुया, कुछ तो सीखा है, कभी तो सीखा है। आमीन, कोई बात नहीं, हल्के हल्के आएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, प्रेज गॉड। सुसमाचार को मिलावट होने देनी है आपने, ध्यान धरना है कि क्या आप सुनते हैं। आमीन। अब ध्यान से सुनो। अब इससे पहले हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करें। आपने वचन सुना, जल्दी से लगाओ यशाया 55 उसका 11, आइज़ाया 55:11। आई वॉन्ट यू टू हियर इट केयरफुली। आमीन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास, यानी जो आज आपने सुना वो व्यर्थ ठहर कर नहीं लौटेगा। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमीन बोलो। बोलो, आज का वचन जो मैंने सुना वो मेरे जीवन में व्यर्थ नहीं ठहरेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसमें वह सफल करेगा। हालेलुया। सो जिस काम के लिए आज का वचन भेजा गया वो काम पूरा आपके जीवन में होगा। अब आगे, इसके आगे 12 नहीं, पुट 10। यस। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां से ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को क्या मिलती है? रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। और आगे पौलुस बताता है, जब वो देने के विषय में बताता है तो कहता है वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को, दैट मीन्स द सीड एंड योर हार्वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड यू हियर। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, यानी जो खाने वाले को रोटी और बोने के लिए बीज देता है, ये उस वचन पर निर्भर करता है जिस वचन को आप सुनते हो। आज आपने वचन को सुना है, अब ये समय है हम विश्वास से we're gonna sow in God's kingdom। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पहली चीज, the first thing when you give is you give it willingly, यानी no compulsion। If you feel a tiny bit pressure, you should not give। अगर आपको थोड़ा भी दबाव लगता है देने का, आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वो ग्रहण करता है जो कैसे दिया जाता है? हर्ष के साथ और विश्वास के द्वारा। और मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। तो अब जब ये समय है, हम अपनी भेंट परमेश्वर के पास लेके आते हैं। उसने हमें अपना वचन दिया है और हम बो रहे हैं विश्वास से। हम जानते हैं परमेश्वर अब बड़े बड़े काम हमारे बीच में करने वाला है। विश्वास के साथ जैसा परमेश्वर आपके मन में डाले इस समय,
वैसा बीज आप बो विश्वास का। आमेन। आपके पास डिटेल